Good afternoon class. Welcome all to Shaurya by Digital Platform. Join to all students. Gautam, very good afternoon बेटा. Good afternoon and join to all. चलो भाई आ जाओ. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप बेटा डिफेंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी टेक्निकल, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कंबाइन ऐसी बुक मिले जिसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल कोर्स आ जाए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाए और मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाए आपको, तो बेटा ये सारी की सारी आपको बुक चीज़ें मिलेंगी शौर्य भारत की डिफेंस बुक्स के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलती है कंप्लीट थ्योरी, 2000 प्लस ऑप्शनल क्वेश्चंस एंड पैटर्न बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर. इनको बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप शौर्य भारत ऐप को डाउनलोड कर लो, आप वहाँ से बाय कर लो, या डायरेक्ट आप इसको अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन बोर्ड पे फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. एग्जाम आ चुके हैं, आपका टेस्ट पेपर सॉल्व हो रहे हैं, मेगा टेस्ट पेपर आप उनको कह सकते हो. प्रीवियस ईयर के में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने इसके अंदर उठा के रखे हुए हैं. वही बेटा एक और पेपर सॉल्व करेंगे गौतम, एक और पेपर सॉल्व करेंगे. दो पेपर से क्या होता है, सब करेंगे. ठीक है, और कल मैं मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करूंगा. आज एक पेपर सॉल्व करते हैं, फिर वापस मंडे ट्यूसडे को करेंगे. Dinesh and Ramesh can do a work alone in 80 and 120 minutes. How long will it take if they do this work together? दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? फटाफट से सॉल्व करो. सौरव नहीं आया आज. हरियप दो जने हैं, 80 और 120 दिन में करते हैं. सबसे पहले एलसीएम निकालना कि काम किया है, फिर हम निकालेंगे एक दिन का काम किया, वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है. फिर दोनों को काम पे लगा दो. एफिशिएंसी आएगी हमारे एक मिनट का काम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिनट्स दे रखे होते हैं. एफिशिएंसी डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर हमें आवर्स दे रखे हैं, मिनट्स दे रखे हैं, या सेकेंड्स दे रखे हैं, कुछ भी डेज दे रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है. 48. चलो वेरी गुड. कितने दो जने, एक तो दिनेश है, दूसरा कौन है, रमेश. ये किसी काम को बोला 80 मिनट में कर देता, मिनट के अंदर है 120 मिनट में. सबसे पहले हम काम ढूंढते हैं. काम क्या आएगा, एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम आएगा 240. ये है अपना टोटल वर्क. 80 की टेबल में 3 टाइम्स, 120 की टेबल में 2 टाइम्स. बोला यही काम टोटल वर्क अपने पास कितना है, 240. यही काम मेरे को दिनेश और रमेश दोनों से करवाना है. तो दिनेश 1 मिनट में 3 काम करता है, रमेश 1 मिनट में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 3 + 2 5. दोनों मिलके 1 मिनट में 5 काम करेंगे, तो 240 काम कितने मिनट में कर लेंगे, 48 मिनट में रमेश और महेश, दिनेश और रमेश दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 48. नेक्स्ट क्वेश्चन. A can do a piece of work in 9 days. B is 3 times more efficient than A. Then in how much time will B take to do the work? B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा. एफिशिएंसी हमें दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है. बोल रखा है भाई कि जो B है वो A से 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है. तो अगर A की एफिशिएंसी 1 है तो B की हो जाएगी 3. जल्दी जल्दी कहाँ चलेगा गौतम. ए और बी मिलके किसी काम को 9 दिन में कर लेता है. देखो हमें एफिशिएंसी के बारे में क्या बोल रखा है, एफिशिएंसी हमें सामने दे रखी बेटा. ए और बी की बोला है, बी की एफिशिएंसी 1 है 3 गुना है. अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है, इसकी 2 है तो उसकी कितनी होगी, 6 होगी. और बोला है ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो डेज कहां लिखते हैं हम, यहाँ पे. बी कितने दिन में करेगा, डेज मेरे को निकालना है. एफिशिएंसी हमें पहले से दे रखी है, कितना है, ए की 1 है, बी की कितनी है, 3. चलो भाई, तो डेज इंटू एफिशिएंसी अगर मैं करता हूं ना बेटा, तो मेरे को मिलता है टोटल वर्क. क्या मिलता है, टोटल वर्क. टोटल वर्क
तो 9 बन जा 9, टोटल काम कितना है 9। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6 काम, 9 काम कितने दिन में कर देगा 3 दिन में। तो हमें अगर डेज निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, और 95% को क्वेश्चन में हम डेज मिनट से आवर्स निकालते हैं, यहां आ जाएगी एफिशिएंसी। भाई टोटल वर्क है 9 का, एक दिन में हम 3 काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 3 डेज। कौन सा आंसर आएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी 3 डेज। गौतम वेरी गुड। अगला आ जाओ। 32 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 32 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। बेटा मैन इंटू डेज कर देते थे, हमारे पास वर्क आ जाता है। अगर हमें आवर्स दे रखा होता तो हमें उनसे उनकी एफिशिएंसी पता चल जाती है। बोला 32 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। काम कितना आएगा, कितने आदमी और कितने दिन काम कर रहे हैं। बोला है कितने आदमियों की और जरूरत पड़ेगी अगर मैं उस काम को 8 दिन में खत्म करना चाहूं तो वर्क निकाल दो बेटा, कितना काम है। देखो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, M1 D1 H1, काम बराबर है, और यहां आ जाएगा M2 D2। बोला 32 आदमी हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, तो मेरे को कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाए, 8 दिन में खत्म हो जाए। सॉल्व कर लो, तो M2 बराबर आ जाएगा 32 इंटू 20/8, यानी पूरा का पूरा काम 8 4 जा 32। पूरा का पूरा काम अगर मेरे को 8 दिन में खत्म करना है तो मेरे को 80 आदमी की जरूरत पड़ेगी। कितने, 80 आदमियों की। लेकिन आंसर ये नहीं है, बोला है हाउ मेनी मोर मैन, एक्स्ट्रा कितने चाहिए होंगे। भाई पहले कितने थे, 32 थे, हमारा काम कब खत्म हो रहा है, जब आदमी कितने 80, तो कितने अधिक आ गए, कितने एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो बेटा 80 - 32 कर देना, आंसर अपने पास आएगा 48। यही गड़बड़ होती है, ये गड़बड़ हमें एग्जाम में नहीं करनी है। आंसर यहां पे 48 आएगा। क्या बोला, वर्ड मोर मैन, कितने आदमियों की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। तो पूरा काम 8 दिन में खत्म करने के लिए हमें 80 आदमी चाहिए, 32 तो पहले से है भाई साहब, एक्स्ट्रा कितने चाहिए 48। तो गौतम आंसर क्या आएगा 48। हिंदी में पढ़ लो, कितने आदमी और लगाएं, एक्स्ट्रा कितने चाहिए। ये तो 80 कुल है बेटा, टोटल 80 आदमी की, पूरा काम 80 आदमी खत्म करेंगे 8 दिन में, लेकिन 32 तो अपने पास पहले से है, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए हमें 48। तो आंसर क्या आएगा 48। तो इस चीज का ध्यान रखना हमें। आ जाओ नेक्स्ट। अ कार बर्न्स 200 रुपीज ऑफ ऑयल व्हेन रनिंग कवर्स 300 किलोमीटर व्हाइल रनिंग। बोला एक कार क्या करती है भाई, 200 रुपए का तेल जलाती है जब वो 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, हाँ वही तो, ये तो गलती होगी एग्जाम में। अरे बड़े मास्टर होते हैं पेपर बनाने वाले, उनको पता है कहां बच्चा गड़बड़ी करेगा। तो बोला बेटा एक कार जब 300 किलोमीटर चलती है तो 200 रुपए का तेल जलाती है। तो बोलो हाउ मेनी किलोमीटर डज दिस कार ड्राइव। ओके, बोला अगर 500 रुपए का तेल हो तो कार कितना किलोमीटर चलेगी। तो पहले निकालो 1 लीटर में कितने चलती है, मतलब 1 रुपए में कितना चलती है। तो क्वेश्चन है हमें कहा है कि भाई साहब 200 रुपए में 300 किलोमीटर चलती है, तो 1 रुपए में 300/200, यानी आप बोलोगे सर 1 रुपए में आता है 3/2 किलोमीटर, 1 रुपए में 3/2 किलोमीटर। तो 500 रुपए में, हाँ दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली। 2 नंबर कम हो गए, कट ऑफ में बहुत पीछे हो गए 2 नंबर से तुम। 0.5 का फर्क पड़ता। तुक्का मत माना, नेगेटिव मार्किंग हो तो तुक्का मत माना बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है। आंसर आ गया अब अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है वो 0.5 तुम्हें अटका सकता है। तो 1 रुपए में 3/2 किलोमीटर, तो बेटा 500 रुपए में, तो 500 इंटू 3/2, ये आएगा यहाँ पे 250, और 250 इंटू 3 आता है 750 किलोमीटर। तो 500 रुपए हम कितना चलेंगे 750 किलोमीटर। वेरी गुड, चलो फिर आगे। देयर इज 48 डेज ऑफ फूड फॉर 1500 सोल्जर इन अ फोर्ट। एक किले के अंदर 1500 सोल्जर है बेटा, और 48 दिन का खाना है। 13 दिन के बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 13 डेज सम यंग मैन कम एंड द फूड लास्टेड ओनली फॉर 25 डेज। 13 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ और लोग आ गए और खाना अपना 25 दिन में खत्म हो गया, जो खाना हमारा 48 दिन में खत्म होना चाहिए था। तो बोला है कि कितने और ज्यादा सोल्जर आ चुके थे। फटाफट से सॉल्व करो, क्वेश्चन मैंने समझा दिया तुम्हें।
हाँ भाई, कितना? ओके बेटा देखो, 48 सोल्जर्स का खाना था, 48 दिन का खाना था, कितने आदमियों के लिए? 1500 आदमियों के लिए। तो कितना खाना था पहले तो वो निकाल दो, कितना खाना था पहले तो वो निकाल दो। ठीक है, तो 48 इंटू 15 करना है, तो 48 इंटू 10 कर दो तो 4800, और 4800 का आधा होता है 2400, तो 4800 में 2400 जोड़ दो, तो 4800, 5800, 6800 और 408 जोड़ दो 7200। तो यानी अपने पास यहाँ कितना आएगा? 72,000 आएगा। 720, हाँ इतना ही आएगा। ये इंटू सही क्या आएगा चेक कर लेना बेटा, और कुछ नहीं। 48 इंटू 1000 48,000, और 48 में 24 को ऐड कर दो तो 24 दे 72। चलो ठीक है। 13 दिन बाद देखो बेटा, 13 दिन तो कितने जने थे? 1500 जने ही थे। क्वेश्चन है बोल रहा है 13 दिन के बाद आए ना, मतलब 13 दिन तक तो 1500 लोगों ने खाना खाया ही खाया। तो कितना खाना वो खा चुके होंगे माइनस कर दो, कितना खाना वो खा चुके होंगे। तो 1500 इंटू एक बार कर दो अपने 10, तो आएगा 15,000, और 1500 इंटू 3 4500, तो 19,500 का खाना खा चुके हैं। 19,500 को चला गया। रिमेनिंग कितना बच गया भाई? रिमेनिंग तो अपने आप बच जाएगा बेटा यहाँ पे 0 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, और 6 में से 1 गया 5। 52,500 का खाना बच गया। ये खाना 25 दिन में खा गए। कितने दिन में खा गए? 25 दिन में। 25 दिन में खत्म हो गया। तो कितने आदमी थे कि भाई खाना 5200 का खाना जो बचा था, हमने 13 दिन बेटा खाया, तो दिन अपने पास और कितने बचे थे यहाँ पे? 5 और ये 3, 35 दिन का और खाना था। भाई ये जो खाना था 35 दिन का था, ये लोग खा गए 25 दिन में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग और आ गए। यानी ये जो मेरा खाना बर्बाद हुआ है ना, खाना खाया है ना मैंने 52,500, ये कितने दिन में खत्म किया है? 25 दिन में। तो कितने लोगों ने खत्म किया होगा बेटा? देखो कितने आदमी थे, कितने पर्सन थे, डेज नहीं, ये डेज और कितने आदमी थे, डेज इंटू मैन किया तो कितना टोटल खाना आ गया। अब टोटल खाना अपने पास है, दिन हमें दे रखा 25 दिन, तो यहां से हम क्या पता करेंगे कितने आदमी थे। तो भाई कट करो, ये 25 से 2 बार में गया 50, फिर आया 25, ओके 2 बार में गया 50, फिर आया 25, तो 1 बार में कितना आ रहा है यहाँ पे? 2100। डिवाइड करो फटाफट से। 52,500, 525 जाएगा अपने 21 बार में, और पीछे 2100 आदमी। ओहो, ये तो ज्यादा ही हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो गई अपने से, कुछ तो गड़बड़ की है हमने बेटा। अभी चेक करते हैं। 48 आदमियों का खाना था, 1500 सोल्जर का खाना था 48 दिन में। तो 1500 सोल्जर 13 दिन में कितना खाएंगे? 15,000, 15 से 45,000, 52,500 बचेगा। और ये खाना 25 दिन में खत्म हो गया। तो कितने आदमी थे? निकालो निकालो निकालो। अच्छा 2100 आ रहा है, चलो ठीक है। यानी 2100 आदमी थे। तो बेटा पहले से कितने थे? पहले से कितने थे? 1500 थे। एक्स्ट्रा कितने आ गए भाई? 2100। तो 2100 जनों ने खाना खाया ना। ये पूरा खाना कितने जनों ने खाया? 2100 ने खाया। आंसर बिल्कुल सही है। मेरे को इतने ज्यादा आदमी देख के मेरे को लगा क्या पता गलत आएगा। इतने लोग नहीं थे, क्वेश्चन में बोल रखा है पहले ही 1500 थे। तो बेटा 1500 लोगों को खाना था, बचा हुआ खाना 2100 लोगों ने खाया। 1500 लोग तो पहले से ही थे, तो एक्स्ट्रा कितने लोग आ गए? 600। आंसर क्या आएगा? ए। वो मैं 21 को देख के घबरा गया थोड़ा, मेरे को लगा 2100 लोग कहां से आ गए, फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया पहले ही 1500 थे ना। ठीक है, आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 9 सेकेंड। बेटा एक ट्रेन है, एक आदमी को 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन? जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी आदमी को या किसी खंबे को क्रॉस करती है, तो बेटा ट्रेन की लंबाई अपना क्या बन जाता है? डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की लंबाई अपना क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। यानी 120/9। कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में। ये मीटर के अंदर है, ये सेकंड में। आंसर आएगा मेरा मीटर पर सेकंड। तो ये आएगा बेटा 40/3 मीटर पर सेकंड।
आंसर पूछा है किलोमीटर में। हाँ गौतम, कोई नहीं, हो जाता इतना, लेकिन लगता है इतने आदमी कहां से हो गए भाई, कि दिमाग में 48 आदमी क्लिक करते हैं, 1500 खाना क्लिक करता है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है बेटा, बड़े छोटे से हम किस में जा रहे हैं, बड़े में। तो 5 18 18 5 दो लॉजिक होता है। तो अगर आप छोटे से बड़े में जाते हो तो 5 और 18 में बड़ा क्या होता है, 18। 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 5 और 18 में छोटा कौन सा है, 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। यहां पे हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 5 और 18 में बड़ी वैल्यू कौन सी, 18। तो 18 ऊपर ले लो और 5 को नीचे ले लो, खत्म। 3 1 जा 3 6 जा, 5 1 जा 5 8 जा, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो किससे इंटू करेंगे हम, रिवीजन करते जाओ। छोटे से बड़े में जा रहे हैं यानी 18/5 से इंटू कर देंगे, और बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18। भाई 5 और 18 याद रखना, ट्रिक मैंने बता दिया आपको, यही भूल गए ना, 5 और 18 होता है, ये याद रखना, 5 और 18 कुछ होता है। 18 ऊपर कब आएगा, जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, और बड़े से छोटे में जा रहे हैं छोटी वैल्यू ऊपर, सिंपल। नेक्स्ट, एक किलोमीटर है, इसको सही किया था मैंने, अपने हाथों से सही किया था, फिर भी KIN कैसे आ गया, चलो कोई नहीं बेटा, किलोमीटर है ठीक है ना, ये किलोमीटर है। A person travels by a car at a speed of 45 km per hour in 6 hours. What is the speed of car to complete the journey in 5 hours? अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं बेटा। एक आदमी कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 6 घंटे का समय लेता है। तो बोला है उसी डिस्टेंस को अगर मेरे को 5 घंटे में कवर करना है तो कितना टाइम लेगा। अच्छा कितनी स्पीड होगी, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें दे रखा है कि बेटा एक डिस्टेंस है, हमें उसे 5 घंटे में कवर करना है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले वाले से। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। हमारी स्पीड थी पहले 45 की, और हम कितना घंटे ले रहे थे, 6 घंटे ले रहे थे, यानी हम कितनी दूरी तय कर रहे थे, 5 6 30 0 3 और 6 4 24 270 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। कितने, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे थे। अब बोला है यही 270 का डिस्टेंस मेरे को 5 घंटे में ट्रेवल करना है, तो मेरी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया ना, कितना है 270। कितने टाइम में क्रॉस करना है इसको मेरे को, 5 घंटे में। तो मेरी स्पीड क्या होगी 5 5 जा 25, कितना बच गया भाई 20, 5 4 जा 20, तो मेरी स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बात सही है, बिल्कुल सिंपल। बेटा जिस हिसाब से तुम आंसर दे रहे हो ना, मेरे को बहुत उम्मीद है तुम पेपर में आग लगा दोगे सच में। मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, और तुम्हें लग रहा है जीके वीके, थोड़ा जीके पे फोकस करना, फिर मेरिट में आना है। सिर्फ एक यही है तुम्हारे और तुम्हारी जॉब वर्दी के बीच में, एक यही चीज़ है, एक कागज़ का टुकड़ा, और बहुत ज़रूरी है ये भी। अब तो दिन बचे ही कितने हैं, 6 दिन है, 25 दिन और है। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ज़्यादा कुछ पढ़ना मत, रिवीजन जो करना है एग्ज़ाम से पहले कर लेना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बिल्कुल फ्रेश रहना है, ब्रेक। मूवीज़ देखो, कुछ भी करो, गाने सुनो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले स्ट्रेस में मत रहना। मेरा हमेशा से यही मानना है कि लास्ट मोमेंट की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, कचरा होती है। हमेशा कचरा होता है। कोई आके बोल देगा तूने ये पढ़ा, कोई आके बोल देगा तूने ये पढ़ा, कोई आके बोल देगा तूने पिछले साल ये सवाल आया था तूने किया, तुम वो करोगे, पैनिक माइंड में करोगे, वो होगा नहीं, फिर तुम्हें लगेगा साला मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो एग्जाम से 2 दिन पहले बिल्कुल फ्री रहना। ज़्यादा लोड हो मेरे को फ़ोन कर देना, मेरे से बातें कर लेना, ठीक है। तो 31 को पेपर है, तो 29-30 रेस्ट करना बेटा, आराम से नींद लेना, पूरी करना नींद। गौतम आओ बेटा, हमें भी इंतज़ार है, हम भी मिले, हम भी बहुत खुश होंगे तुम्हारी जॉब लगेगी तो एग्जाम से 2 दिन पहले रेस्ट। कोई भी डाउट मेरे को फ़ोन करके पूछना, ज़्यादा पैनिक नहीं करना। तो हमारा IQ लेवल बड़ा प्यारा है, ठीक है ना। तो जीके वीके जो पढ़नी है पढ़ लेना, 2 दिन पहले बिल्कुल रेस्ट। अखबार पढ़ो, बस अखबार में करंट के 1-2 दिन के जो आए देख लो, बिल्कुल मस्त होकर एग्जाम देना। और ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस। GD वालों में यही ध्यान रखना तो पेपर में।
A man completes a journey of 30 kilometer with a speed of 6 kilometer per hour while remaining 40 kilometer in 5 kilometer per hour. What is the average speed for the whole journey? देखो बेटा, जब डिस्टेंस सेम होता है ना, जब डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तब एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम. वो क्या होता है, 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और नीचे क्या करते हैं हम, S1 प्लस S2. यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है. यहाँ पे पहले कितना बोला है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद 40 किलोमीटर का. डिस्टेंस सेम नहीं है ना, टाइम सेम है. तो एवरेज स्पीड का बेसिक वाला फॉर्मूला लगेगा. बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. कितनी कुल दूरी बटा कुल समय. एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम, यहां से क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी. ठीक है. तो बोला है पहले 30 किलोमीटर चल रहा है, तो पहला डिस्टेंस है 30 और दूसरा डिस्टेंस है 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 70. पहले ले रहा है बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे. अच्छा, फर्स्ट वाले में हमें टाइम नहीं दे रखा, टाइम निकालेंगे. सेकंड वाले का टाइम हमें दे रखा है 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में. तो फर्स्ट वाले का हम क्या निकालेंगे, टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल. समझो, चीजों को समझो. आपको यहां पे क्या दे रखा, किलोमीटर यानी डिस्टेंस, मेरी दूरी. किलोमीटर पर आवर यानी मेरी स्पीड. टाइम नहीं है ना, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से. यानी कितना टाइम ले रहा हूं मैं, 5 घंटे ले रहा हूं. कितना टाइम ले रहा हूं मैं, 5 घंटे. तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5. ऊपर आ जाएगा 70, नीचे आ जाएगा 10. आंसर आएगा मेरी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर 1. वेरी गुड. समझना क्वेश्चन को. 1 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर यानी मेरा डिस्टेंस. किलोमीटर, मीटर, कुछ भी आपका डिस्टेंस होता है. आवर, सेकेंड्स, मिनट्स, ये आपका टाइम होता है. किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है. छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको बस कैच करके रखना है. द स्पीड ऑफ अ कार इज 108 किलोमीटर पर आवर. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड. बेटा पता नहीं इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, मैं खुद मेरे को याद नहीं है. सबसे आसान सवाल है. फर्स्ट का टाइम 5 आवर. इसको पता नहीं आर्य वालों को इससे प्यार है, इस क्वेश्चन से तो प्यार है. सबसे फर्जी क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तुम्हारे पास, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो देखो, बड़े से छोटे में जा रहे हैं. किलोमीटर से कहां जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड. तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं. 5 और 18 में छोटा क्या होता है, 5. तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 18 आ जाएगा. खत्म. इंटू कर दो. या तो बेटा यहाँ पे 90 लिखा आता है या 108 लिखा आता है. अगर पीछे जाओगे ना 2-3 साल पहले क्वेश्चन पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर में कन्वर्ट कर दो. 108 की स्पीड है, मीटर में कन्वर्ट कर दो. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो बेटा 108 है इंटू 5/18. 18 6 जा पूरा जाएगा, ठीक है, एंड 6 5 जा 30. तो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड. अब एक और चीज याद रखना, 30 मीटर पर सेकंड. जो अपना पेपर हुआ था ना, उसमें यहां पे भी 30 था, यहां पे भी 30 था. बच्चों ने गलतबाजी में, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोला सर आंसर डी टिक कर दिया गलती से. मीटर पर सेकंड पे टिक करना, किलोमीटर पर आवर पे टिक मत कर देना, क्योंकि हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं. 2 जगह 30 दिखता है आपको, जो पहला दिखता है उस पर टिक कर देते. यही 30 आपका ए पे बोलता है ना, आप ए पे टिक कर देते, क्योंकि हमें 30 दिखना चाहिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरे यार, एम्प्टी ट्रेड बोलते हैं बेटा इसको, जो गाड़ी वाला ट्रेड होता है ना, बड़ा प्यारा ट्रेड है ये. ऐसे गाड़ी सिखाते हैं. मेरे फादर एक्चुअली आर्मी थे, एम्प्टी ट्रेड में थे, मेरे को पता, वो आप ट्रेनिंग होती थी सेंटर में, गाड़ियां कैसे चलाना सिखाते हैं. एट व्हाट टाइम विल अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड. एक ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही है बेटा. किसको कर रही है, ब्रिज को, लंबे पुल को पार कर रही है. तो जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो लेंथ हमेशा ऐड होती है. ट्रेन की लंबाई व पुल की लंबाई आपका क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगी. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ. और टाइम तो आपको दे रखा है, स्पीड तो आपको दे रखी है. देखो बेटा, ये मीटर, ये भी मीटर, स्पीड है मीटर पर सेकंड, सब कुछ मीटर के अंदर है, कुछ भी नहीं करना है. आंसर सेकंड में आएगा.
9, चलो ठीक है। तो 270 है, कभी तो लिखने दो मेरे को ढंग से। इसमें एक लिख रहा हूँ, एक मिट क्यों जाता? मैजिक पेन है। चलो बेटा आजा, टाइम पास नहीं। 270 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 30, ट्रेन व पुल की लंबाई जोड़ के खत्म करो, तो ये आ जाएगा 750, सॉरी 450। 450 को 30 से डिवाइड कर दो तो 0 0 गया, एंड कितना आ रहा है? 9 थोड़ी आ रहा है बेटा, 9 नहीं आएगा ना। 27 फिर 36 45, 450 आएगा। 450 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 15 आएगा गौतम, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड ट्रेन की लंबाई व पुल की लंबाई जुड़ जाएगी बेटा, 270 प्लस 180 होगा। आपको निकालना है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 15, गड़बड़ी नहीं, आंसर 15 आएगा। वो 9 कब आएगा पता है? जब वो ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है गौतम। जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई अपनी क्या बन जाती है? डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं बताऊं या पता है? ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड क्यों करते हैं पता है? चलो एक और छोटा सा रिवीजन करा देता हूं ना, पता होना चाहिए ना क्यों होता है ये सब। देखो अच्छा 15 आया, 9 लिख दिया, चलो ठीक है। ये बता ही देता हूं। देखिए ये अपनी बुलेट ट्रेन है, इस बुलेट ट्रेन को थोड़ा पीछे बनाओ। ये अपनी बुलेट ट्रेन है, ये अपने पास क्या है? ब्रिज है। ब्रिज को कुछ ज्यादा ही कर दिया, थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा वरना तीनों आएंगे नहीं मेरे यहाँ पे। ये अपनी बुलेट ट्रेन है बेटा, पता नहीं कौन सी बुलेट ट्रेन है पर बुलेट ट्रेन है। ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई क्या है? y है, लेंथ। ये ब्रिज की है। देखो ये इसको क्रॉस कब करेगी? ट्रेन चलते चलते कहाँ आई? यहाँ पे आई, फिर ट्रेन चलते चलते यहाँ पहुंच गई, तो ट्रेन आपकी यहाँ पे आ गई बेटा। क्या ट्रेन ने ब्रिज को कवर कर दिया है? क्या नहीं किया। ट्रेन ने ब्रिज को पार किया? नहीं किया। ट्रेन ब्रिज को कब पार करेगी? जब उसका लास्ट डब्बा होता है ना, लास्ट बर्थ, वो भी क्या करेगा? ब्रिज को पार कर लेगा, अपने पुल को पार कर लेगा। मतलब ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई बेटा और ट्रेन अब आपकी यहां पहुंच गई। ये लास्ट आखिरी डब्बा भी जब उसने क्या किया? पुल को पार कर गया। ट्रेन का आखिरी डब्बा भी जब पुल को पार कर गया तब हम बोलते हैं ट्रेन ने क्या किया? पुल को, प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। ट्रेन ने शुरुआत कहां से की थी? यहां से। ट्रेन ने पुल को कब पार किया? जब ट्रेन यहां पहुंच गई। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आपके ये पुल की लंबाई यहां तक और यहां तक आप क्या लेते हो? ट्रेन की लंबाई। इसीलिए ट्रेन की लंबाई और क्या होता है? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी? जब ट्रेन का आखिरी डब्बा भी इसको पार कर जाएगा। तो आखिरी डब्बा पार करने के लिए ट्रेन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चलेगी जितना वो खुद लंबी ट्रेन है। तो इसीलिए ये दोनों हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 50 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द डायगोनल? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2। हमसे क्या पूछा है? डायगोनल। डायगोनल पता होने के लिए मेरे को साइड पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा? साइड। ए मेरी क्या है? साइड। स्क्वायर की एक साइड है। ये मेरा अगर स्क्वायर है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 50 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 50 के बराबर। एक बार 50 को तोड़ना शुरू करो एक बार। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? रूट। रूट किसका लग जाएगा यहाँ पे? 50 का। आप इसको तोड़ेंगे ना, देखो अंडर रूट में वैल्यू आ जाए, डरना नहीं है। 50 को तोड़ना स्टार्ट करो तो बेटा 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 5 50 होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 10 को मैं और तोड़ सकता हूँ, कैसे? 5 × 2। तो 50 को मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 5 × 5 × 2। 5 × 5 25, 25 × 2 50। अब जैसे ही 2 का पेयर बना, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो मेरी साइड क्या आएगी? 5√2। मेरी साइड क्या आएगी? 5√2 आ गई। हमसे पूछा डायगोनल निकाल दो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a√2। a मेरा क्या है? 5√2 और एक रूट तो पहले से है मेरे पास। √2 हो जाएगा 2 क्योंकि इनटू हो रहा है, एंड 5 2 जा 10। डायगोनल मेरा क्या आएगा? 10। सब कुछ मीटर के अंदर है तो मीटर में ऑप्शन नंबर बी। ये लो आ गया।
हम बड़े स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन कर दिए हमने। आगे जाओ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 100 है, मतलब सारी साइड्स का सम दे रखा है 100। उसकी ब्रेथ 20 है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा? तो पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कितना दे रखा हमको? 100। क्यों? क्योंकि ये पेरीमीटर है। यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा? 100 का आधा कर दो बेटा, 50। 2 उधर चला गया ना। लेंथ अपने को कितनी दे रखी है? ब्रेथ हमें दे रखी है 20, तो L प्लस 20 बराबर क्या आएगा? 50। यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 20, 30। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। आ गया, करो भाई। सौ। तो लेंथ कितनी है? अभी अपने निकाली 30। ब्रेथ कितनी है? 20। 3 2 6, पीछे 2 0 लगा दो। सब कुछ मीटर में। एरिया हमेशा किसके अंदर आता है? मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम आता है क्यूब में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर? हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। एरिया हमें दे रखा है 616। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस फाइंड करना है। पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान के चलते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 लगा दो। एरिया कितना है? 616। यहां आ गया बेटा 616। पाई की जगह हम पटक देंगे 22/7। रेडियस हम यहां से निकाल देंगे। 7 को इधर ले आओ, यानी 616 इंटू 7, 22 कहां आ जाएगा? डिवाइड में। आंसर देख लो, आंसर पॉइंट्स में नहीं है बेटा, आंसर पॉइंट्स में नहीं है। हाँ हो जाता है गौतम, 2:55 या 1 मिनट का डिले होता है आपके मैसेज भेजने में। जो चीज मैं बोल रहा हूं आपके पास भी लेट जाती है। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं मैंने बोल दी, आपके पास टाइम लगेगा आने में। अभी मैं टीवी में देख रहा हूं, मैं 616 लिख रहा हूं, तो लैग करता, थोड़ा सा लैग करता है। अब देख लो, आंसर हमने देखा पॉइंट्स में नहीं है, मतलब ये पक्का कटेगा, कुछ भी हो जाए। सीधा 11 की टेबल से काटो। 11 से कितनी बार गया? 2 बार 22। 11 से 5 बार 55। 5 बार कितना आ गया? 55। कितना बचा? 66। 11 6 जा 66। 2 1 जा, और ये आएगा अपने पास 28 बार। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पे रेडियस क्या आएगा? फटाफट से देखो, आर स्क्वायर आएगा बेटा 28 इंटू 7। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको स्प्लिट करें, तोड़ना शुरू करें, तो चलो तोड़ना शुरू करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, 7 4 28 और यहां पे 7। अब इसके ऊपर स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। 4 तो किसका अंडर रूट होता है? 2 का। 2 बाहर ले लो। 2 7 में से 1 और 7 बाहर आ जाएगा। 7 2 जा 14। कभी भी इंटू करके मत करना, लंबा पड़ जाता है। तोड़ दो, क्योंकि 4 को मैं कैसे तोड़ सकता? 2 इंटू 2, यानी 1 2 बाहर आ जाएगा। और यहां आएगा 7 इंटू 7, तो 1 7 बाहर आ गया। 7 2 जा 14। मेरा रेडियस कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। तो हमेशा क्या करो, रूट आ जाए तो तोड़ दिया करो। इंटू करोगे एग्जाम में टाइम वेस्ट है, इंटू करने से बेटर है तोड़ना शुरू कर दो, फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर दो। आपको मिल गया 28। 28 को कैसे तोड़ना है ये शुरू हो जाओ। 2 14 2 7 7 1 ऐसे तोड़ दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। गुड, ठीक है। The total surface area of a cube is 96 square centimeter. Then tell me what will be the volume. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, सबसे पहले तो क्यूब को क्या बोलते हैं? वृत्त ना बोलते हैं ना, एक घन बोलते हैं, सॉरी, घन का संपूर्ण पेष्ट्रीय क्षेत्रफल। छोड़ो, टोटल सरफेस एरिया दे रखा हमें बेटा कितना? 96। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, उसके बराबर है 96 रख दो, फिर आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। बस आ जाएगा आंसर।
6a², सिंपल। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया बेटा 6a²। तो 6a² बराबर क्या है 96। 6 को पटको नीचे तो a², सॉरी क्यूब लिख दिया था मैंने, a² बराबर बेटा 96/6। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो a² आएगा अपने पास 16 के बराबर। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है 4। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a³ यानी 4 का क्यूब। 4 × 4 × 4 कितना आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आता है हमेशा 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में आता है, आपको बस ये याद रखना है। आगे बढ़ो, देखो पूरा एरिया पैरामीटर सब कुछ कर रहे हैं। द हाफ डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, एक गोले के अर्धव्यास है, एक गोले का अर्धव्यास हाफ डायमीटर, बेटा स्क्वायर का हाफ डायमीटर रेडियस दे रखा है यार। एक गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब आधा व्यास, तो डायमीटर का आधा क्या रेडियस दे रखा है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम विल बी, एक गोले का वॉल्यूम पूछा है बेटा क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए, ये गोला क्या होता है स्फीयर है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बेटा देखो ऑप्शन में देखना, पाई को पाई रखा है, तुम भी पाई को पाई रखोगे, पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, पाई पाई का हिसाब अलग होता है। क्वेश्चन में बोलेगा तो अलग बात है, वरना बात खत्म। क्या निकाला हमें वॉल्यूम, और भी सेंटीमीटर क्यूब सामने पता है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 πr³। रेडियस आपको दे रखा है कितना है 6 दे रखा है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये हाफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर, बेटा डायमीटर का आधा कर दो कितना आएगा 3, यानी अगर आपको दे रखा हाफ डायमीटर मतलब रेडियस है बेटा, ये डायमीटर का आधा आपको दे रखा है 6। अब 4/3 πr³। चलो ठीक है, अब देखो 4/3 को 4/3 रखो, पाई पाई का हिसाब अलग करेंगे। r³ मतलब बेटा रेडियस कितना है 6, 6 × 6 × 6 काटो, यहां आएगा 3 2 जा 6 3 जा 36, 36 × 8 करो फटाफट से, 8 6 जा 48, 8 4 8 3 जा 24, 288 पाई आ गया आंसर। अभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है बेटा, आंसर आंखों के सामने। नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो यहां आएगा बेटा मेरे पास 4 × 2 × 6 × 6 और क्या आएगा पाई। 4 2 जा 8, 6 6 जा 36 और यहाँ पे पाई तो चल ही रहा है, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 288 पाई। अब ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए हाफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक गोले का अर्धव्यास मतलब डायमीटर का हाफ पहले ही दे रखा हमें, ठीक है ना, हाफ डायमीटर, क्योंकि हमारा रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, गलती से 3 ले लिया, आंसर लगा जाएगा अपना। 3 ले तो कितना आएगा बेटा 3 3 जा 9, 9 4 जा, ऑप्शन में ही नहीं है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ो फिर। A and B are brothers. E is the daughter of F. F is the wife of B. E का A से क्या संबंध है? और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा A और B क्या है, भाई है। A और B भाई है, मतलब A और B दोनों आपस में क्या है, भाई है। तो भाई है तो दोनों प्लस। E इज द डॉटर ऑफ F, F का भी है नहीं। F इज द वाइफ ऑफ B, B की एक पत्नी भी है, कौन है भाई F। और E बोला है F की बेटी है, F की बेटी है तो सीधी बात है B की भी बेटी होगी। हमसे पूछा E का A से क्या संबंध है। बेटा इंग्लिश के अंदर थोड़ा अलग हो रखा है पर समझना, आपको बताना है A के लिए E क्या है। भाई ये जो A है ना, इस A के लिए E क्या है। तो A के भाई की लड़की, तो क्या होगा A के भाई की लड़की क्या बोलते हैं, भतीजी। इंग्लिश के अंदर भतीजी लिखा हुआ नहीं आएगा बेटा, मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किया, बता देता। इंग्लिश के अंदर हमारे पास यहां लिखा आएगा नीस। लड़की को नीस कहेंगे, लड़के को क्या कहते हैं, नेफ्यू। भाई का लड़का हो चाहे बहन का लड़का हो नेफ्यू, भाई की लड़की हो चाहे बहन की लड़की हो, उसको हम क्या कहेंगे, नीस। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। चलो फिर बाकी क्वेश्चंस कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है गौतम। कल करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।